बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्या, लिमिट पढ़ेंगे, ठीक है। लिमिट के अंदर बेसिक फॉर्मूले देखो, रिकॉल कर रहा हूं मैं सिर्फ, जहां मुझे लगेगा मैं आज क्वेश्चन भी दूंगा और जो दिक्कत लगेगी वो मुझे बताना भी आप लोग। तो देखो लिमिट के कुछ फॉर्मूले फटाफट। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, और लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x। ये सभी किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं, पढ़ा है ना आप लोगों ने। लिमिट x टेंस टू 0 क्या होता है बच्चों, इसके लिए एक लोग वैसे टिपिकल कंसेप्ट तो भी हटा रखे हैं, बट फिर भी जो देखो बच्चों यहाँ दो चीजें हैं ना। पहली चीजें हैं कि कई ना स्कूल अपने हिसाब से पेपर सेट कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाकर चीजों को सिखा रहे हैं। और कुछ जो टीचर है या कुछ फॉर्म जो भी टीचर वगैरह जो फॉर्म बना रहे हैं यहाँ पर, वो सिंपल करा रहे हैं। तो देख लेना अपने हिसाब से, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले को कि आपको पता रहे एटलीस्ट, क्योंकि लॉग वाले कंसेप्ट हटा दिए गए हैं इस बार के लिए। पर अगर किसी के टीचर करवाते हैं तो पहले ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 e की x माइनस 1, ये कंसेप्ट हटा दिया है इस बार के लिए, पर ये सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन है तो बाकी देख सकते हैं। ये 1 होता है, ठीक। लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 0 1 प्लस इन्फिनिटी करते हैं पहले, 1 अपॉन x की पावर x, ये e होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। लिमिट, और याद रखना ये जो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ ना, ये 12th क्लास में भी काम आएंगे बेटा, ये 12th में भी आएंगे खूब। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी बेस पे आता है 12th में। तो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसके अलावा a की x माइनस 1 अपॉन x लॉग लिमिट x टेंस टू 0 लॉग a था, ठीक है। समझ में आ गए यहां तक या नहीं आया बेटा? ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब लिमिट के क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन है, लिमिट के क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन है। पहले तो सिंपल क्वेश्चन, जो 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन कैसे होंगे वो देखो फटाफट। वो क्वेश्चन कैसे होंगे, जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल वाले। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत जल्दी ही इस टॉपिक को मैं क्लियर करा दूं। एक बात ध्यान रखना, बिफोर सॉल्विंग द लिमिट यू मस्ट हैव टू बी सिंप्लीफाई द फंक्शन इफ इट इज पॉसिबल। अगर आप लिमिट लगाते हो तो इस बात का ध्यान रखना, लिमिट लगाने से पहले अगर फंक्शन पॉसिबल है सिंप्लीफाई, तो पहला काम क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और भी है, इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंस टू a x की पावर n a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये n a की पावर n माइनस 1 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और बस यही फॉर्मूला फिलहाल तो। उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल वाले। पहले सिंपल वाले करते हैं फटाफट, टाइम नहीं लूंगा ज्यादा क्योंकि आज ज्यादा पढ़ाना भी है। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका, ये दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? चलिए बोलो हाँ ना ना। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हुए। पहला काम क्या है बेटा, क्या करेंगे वेदांत इसके अंदर? सर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे x माइनस 1 से। हाँ जी, x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन, यहां भी अपॉन लिखो, लिमिट x की पावर 10 माइनस 1, यहां भी x माइनस 1 से डिवाइड करोगे और यहां भी करोगे, यहां भी लिमिट लिखोगे प्रॉपर, लिमिट x टेंस टू 1। अब देखो फॉर्मूला, भाई आपका फॉर्मूला था x की पावर n a की पावर n अपॉन x माइनस a n a की पावर n माइनस 1, कब? जब लिमिट क्या थी, x की a थी। ये यानी कहने का सीधा मतलब है, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 1 1 मिल गया, 15 इसकी पावर कुछ भी नहीं तो अपने आप 15 लगा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है 15 लगाने में। तो यहाँ 15 लगा दो, यहाँ भी 15 लगा दो। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से, सॉरी यहाँ 15 नहीं 10 होगा, यहाँ पर करेक्ट कर लो। तो 15 n a 1 और 15 माइनस 1 अपॉन में 10 1 की पावर 10 माइनस 1,
तो ऊपर 15 हो गया, नीचे 10 हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा 2 और ये क्या हो गया 3, मतलब 3/2 आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो। सॉरी मुझे रिपीट कर। बेटा फॉर्मूला, ये पूरा जो फॉर्मूला था, ये वाला पूरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में क्या था, ये वाला फॉर्मूला था ना, n a की पावर n माइनस 1, n कितना है यहाँ पर 15 नहीं है, a कितना है 1 है, यस 1 n a n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 कितना हो गया, ए 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है ना? आया ना? यस सर। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी का एक छोटा सा पार्ट है जो मुझे लग रहा है बता देना चाहिए और थोड़ा सा अलग भी है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके पास। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो नजर तो हमें ऐसे ही आ रहा है कि x की पावर है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं बेटा, ठीक है, a n a की पावर n माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस, यहाँ पर करना क्या आप लोगों को, देखो सेम नेचर बनाने के लिए पहला क्या क्या काम करोगे, पुट करोगे क्या, x प्लस 1 को t पुट कर लो, अगर आप t पुट करते हो तो ये रूट t हो जाएगा, या रूट को हम आप बुरा ना माने तो हाफ लिख लें, चलेगा, माइनस 1, फिर नीचे क्या है x, तो x की वैल्यू क्या होगी t माइनस 1, तो वैसे t माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब एक बात बताओ, लिमिट लगा रहे हो, अगर आप फंक्शन चेंज करते हो तो क्या लिमिट चेंज नहीं होगी क्या? अगर फंक्शन चेंज कर दिया आपने, इसको क्या पुट किया, t पुट किया, तो जब फंक्शन चेंज हो गया t की फॉर्म में तो लिमिट भी तो चेंज होगी, तो इस फंक्शन में जो लिमिट थी वो क्या थी आपकी, 0 थी, तो अगर मैं इसमें 0 डाल दूं तो 0 प्लस 1 इक्वल टू टी, तो t की लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ क्या होगा t 1 हो जाएगा ना, हाँ या ना? यस सर। तो क्या मैं 1 की पावर हाफ लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो सेम होती है फॉर्मूले के हिसाब से, n कितना हो गया हाफ, 1 की पावर हाफ माइनस 1, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है, तो क्या हो गया आंसर 1/2 आ गया। सभी को समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया। नैन्सी, न्याशा, प्लीज कंफर्म करो, यस यस नो बोल के कंफर्म करो। यस सर। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा स्पीड रहेगा बेटा, क्योंकि रिवीजन है, थोड़ा सा मैं स्पीड में कराऊं, इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहो आउट से बाहर जाकर तो पूछ सकते हो, और मैं एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने के तरीके को लेकर मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ आप लोगों के लिए कि आप लिखने का तरीका गलत गड़बड़ ना कर दें। जैसे लिखने के तरीके में अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन मुझे पता है आप सभी को आता है, आई नो वेरी वेल कि आप इस क्वेश्चन को जानते हैं, करना जानते हैं, मालूम है आपको, पर मुझे डर किस चीज का है, मुझे डर है कि आप सॉल्व करने में दिक्कत कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे कुछ, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये देखो लिखने का तरीका, प्लीज वेदांत आपकी भी गड़बड़ है भाई, लिखने वाले तरीके में ठीक कर लेना। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, लिमिट लगाई आपने, x टेंड्स टू 0 किया, तो आपको फॉर्मूला मालूम है भाई, क्या है मालूम है कि साइन x अपॉन x क्या होता है 1 होता है लिमिट के साथ, है ना, पता है, तो फॉर्मूला कुछ स्पेशल नहीं है बस ax, आप ax से डिवाइड करोगे और सर आंसर a/b है क्या? आंसर तो a/b है वो, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लिखना है बेटा, यहाँ पर लिखना है, ये दिक्कत वाली बात है, a/b कैसे आएगा, एक मिनट, a प्लस बी आ रहा है ना इसमें, अच्छा देखो एक मिनट देखते हैं, लिमिट सर इसमें सर ax और bx में तो सर 0 x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, तो लिखने बच्चा का सर sin ax अपॉन sin bx मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ax अपॉन ax कर दो और उसे नीचे वाले को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय bx कर दो। हाँ, एक सेकेंड, ax sin bx
अपॉन बी एक्स इंटू बी एक्स। तो सॉल्व नहीं करना आपको डायरेक्ट, पहले सिंप्लीफाई करना है। तो यहां से देखो ऊपर से क्या निकल जाएगा, एक्स कॉमन निकाल लो। ऊपर से क्या करो, पहले एक्स कॉमन निकालो ऊपर से और फिर नीचे से। लिखना ऐसे है 0 सॉरी एक्स साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए प्लस बी। नीचे से ए एक्स कॉमन निकल गया तो ए प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। अब एक्स कैंसिल करो, ठीक है। अब आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हो, डायरेक्ट लगाना हो डायरेक्ट, और अगर सिंगल करना तो सिंगल, यानी एक्स काटने के बाद आप लिमिट लगाएंगे। पहले डायरेक्ट मत लिख देना, डायरेक्ट अगर आपने कर दिया मार्क्स टीचर काट देगा, यानी पूरा क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन और मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। लिखने का तरीका तो ये होता है, ठीक है। लिखने का तरीका तो ये होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। अब इसे आप सर 1 इंटू ए प्लस बी, हाँ बोलो। सर मेरे को लिमिट समझ नहीं आ रहे। लिमिट समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से दिक्कत आ रही नो है, कहाँ से? सर पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया। अभी जो मैंने पढ़ाया समझ में नहीं आया? नहीं, ऊपर के 2 क्वेश्चन समझ आ गए, बट ये नीचे वाला जो क्वेश्चन अभी करा ठीक रहे समझा हो। रहा हूँ। मैंने कहा भाई आपको पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है लिमिट 0 होने पे ना। मैं वो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी आंसर 1 ही आता। तो ए एक्स देखो, मैंने जो एंगल था ना ए एक्स ये वाला, उसी से डिवाइड किया, उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। सेम यहाँ बी एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई, ओके यहाँ तक, हाँ या ना? यस सर, फिर यस सर। एक्स कॉमन किया, मैंने कहा पहले तो फॉर्म बनाना है, दूसरे काम क्या सर करना। ए बाई बी भी तो हो सकता है, क्या बेटा? ए बाई बी भी तो हो सकता है आंसर। ए बाई बी कैसे आ जाएगा आंसर भाई? सर आप बी एक्स है और ए एक्स गिवन है सर, ये तो इंडिपेंडेंट है सर। इसमें सर आप एक्स की वैल्यू 0 डाल दो सर, ए एक्स और बी एक्स अरे लग बेटा जाएंगे। ध्यान रखो, मैंने क्या बोलता, लिमिट की एक कंडीशन है, लिमिट तभी पुट की जाती है जब वो डिफाइन हो सकती हो, मतलब और कोई कंडीशन नहीं लगती। तो तो सर आप अगर इसको ऐसे डालते लिख हो, सकते हैं ना, लिमिट ऑफ साइन ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स प्लस लिमिट ऑफ बी एक्स अपॉन लिमिट ऑफ साइन बी एक्स प्लस लिमिट ऑफ बी एक्स, तो सर फिर तो हो जाएगा। अरे कैसे भाई? मैं, आप बताओ क्वेश्चन बताओ, क्या लिखूं बताओ, बोलो बोलो, बोलिए, दोबारा से बोलिए, मैं लिखूं यहाँ पर। सर मैं कह रहा था कि सर आप बी एक्स गिवन है और ए एक्स गिवन है, ठीक है जो इंडिपेंडेंट है सर, वो साइन की बात नहीं कर रहा मैं, साइन फंक्शन वाले की बात नहीं कर रहा। ठीक है, उसमें सर आप एक्स की वैल्यू सर आप 0 डाल दो और एक एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, अच्छा डायरेक्ट। तो 0, तो बी एक्स तो 0 हो जाएगा ना। भाई अगर आप यहाँ पर साइन एक्स में 0 यहाँ डालते हो तो ये पूरा क्या हुआ, साइन सर मैं 0 हो इसकी गया। बात ही नहीं कर रहा सर, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा फिर इस वाले में, सर, मैं प्लस प्लस हाँ इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें सर आप एक्स को 0 डाल दो अच्छा तो सिर्फ साइन ए एक्स बचेगा, ठीक है, साइन एक्स बच गया, और नीचे डिनोमिनेटर में भी साइन बी एक्स बचेगा बस। अच्छा ठीक है। सर फिर आप उसमें वही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। लिसन बेटा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, आप अगर कहीं लिमिट लगाते हैं तो पूरी फॉर्म पे लिमिट लगाने के बाद ही आप उसके साथ वो कर सकते हो। पहली गलती तो आपने जो बताया ना, ये जो लिमिट लगेगी ये होल के ऊपर है, ठीक है। अगर आप इस वाले पार्ट पे लिमिट लगाते हो और इधर भी लिमिट लगाते हो तो दोनों के नेचर सेम होने के बाद ही कोई ऑपरेट कर सकते हो, या एक पे लगा दिया एक पे नहीं लगाया फिर ऑपरेट कर रहे हो तो ये गलत होगा। ऑपरेशन एक जैसे नेचर के ऊपर होता है। आपने क्या किया, आपने कहा, आपका कहने का मतलब था ए एक्स प्लस बी एक्स है सर, यहाँ लिमिट है एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ भी लिमिट है एक्स टेंड्स टू 0। आपने इस पे लिमिट लगा दी, ठीक है, और आप इस पे लिमिट लगा ही नहीं रहे हो, तो ये गलत है, ये अगले इस वाले फॉर्म से ऑपरेट ही नहीं हो पाएगी। दिस इज रॉन्ग। मेरी बात समझ आई क्या कह रहा हूं? अगर आपने यहाँ पर लिमिट का यूज कर लिया है तो आपको यहाँ भी लिमिट लगानी ही पड़ेगी, सॉल्व करना ही पड़ेगा। सेपरेट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो नहीं कह रहा कुछ, मगर इसका जो नेचर है, यानी जो ऑपरेशन इसके साथ लग रहा है वो ऑपरेशन इसके साथ लगने के बाद ही वो किसी और ऑपरेशन के साथ काम कर पाएगा। बात समझ में आई? वेदांत ओके सर, ओके सर।
बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं? अगर एक साइड एक पार्ट में, नहीं एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे मल्टीप्लाई में डिवाइड हो, एक बात ध्यान रखना, अगर आपने एक पार्ट पे ऑपरेशन लगा दिया है तो दूसरे पार्ट पे ऑपरेशन लगाना ही पड़ेगा, और लगाने के बाद ही आप फर्दर कोई ऑपरेशन उस पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या नाम है एक्शन में है, मतलब उस पर एक्टिविटी क्या नाम फॉर्म जो है एक्टिवेट है। क्लियर है? अच्छा सोचा आपने, पर थोड़ा सा अलग था ये। ठीक है, क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? वेदांत यस सर। बड़े हाँ आगे सर ना? आ गया। हाँ सर। आगे देखते हैं। सभी को क्लियर हुआ? हाँ या ना? अरे बोलो बच्चों, मुझे इसी चीज का डर है, आप लिखने के तरीके में, सिंप्लीफिकेशन के तरीके में गड़बड़ ना कर जाए। अगर दिक्कत है तो एक आध क्वेश्चन ऐसा बताऊं, वरना मैं लिमिट के मेन क्वेश्चन पे चलूं। जल्दी बोलो आप। समझ में आ गया सभी को ना? अदिति, नैन्सी, न्याशा, एक क्वेश्चन ऐसा और देखें यस सर। या आगे बढ़ो? यस सर। सर एक क्वेश्चन और करवा दीजिए। एक क्वेश्चन और करा दें। एक क्या दो, देखो एक तो ये क्वेश्चन झटपट। आज हम क्लास बढ़ा के लेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, टेंशन मत लीजिए। आज हम क्लास एक्स्ट्रा लेंगे। आज इस क्लास के बाद कंटिन्यू करेंगे टिल 9 PM। चलो रीज्वाइन कर लेना उस टाइम पे। ये रहा क्वेश्चन, क्या करना चाहिए हमें, बोलो। जल्दी बोलो, क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए भाई, हमें बताइए। अमन समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा? देव, वेदांत, क्या करना चाहिए, जल्दी बता बेटा। सर क्या सर? सर इसमें सर x की वैल्यू सर पहले से फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो 1/π बचेगा सर। वेरी सर गुड। sin π माइनस x अपॉन π माइनस x तो 1/π ही बचा। हाँ देखो, आंसर देखो, आंसर सेम आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, पर ना प्रेजेंट करने का तरीका एकदम ठीक रखना है। जैसे वेदांत ने बताया, वी नीड टू बी फर्स्ट सिंप्लीफाई द फंक्शन। वी नो वेरी वेल कि भैया अगर साइन दिया है ना, तो यहाँ लिमिट का 0 होना कंपलसरी है, तभी ये 1 होगा। तभी क्या होगा, ये 1 होगा। सो फर्स्ट वी पुट पाई माइनस एक्स एज टी। अगर हम टी मानते हैं तो साइन टी हो गया, अपॉन में टी हो गया। जो ये पाई है ना, 1/पाई बाहर ले लो। अब लिमिट, अगर फंक्शन चेंज कर दिया तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट टी हो जाएगी। अब लिमिट अगर टी होती है तो बच्चों ये जो लिमिट है, यहां अगर आप पुट करते हो पाई माइनस पाई, तो टी कितना आ गया बेटा, बोलो जल्दी। 0 आ गया ना? तो लिमिट क्या हो जाएगी टी की, 0 हो जाएगी। अब हमारे पास फंक्शन हमारे अकॉर्डिंग है। अब आप इसकी जगह 1 लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात या नहीं आई? अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? यस सर। देव, मंजीत, नैन्सी, यस सर। अभिनव, अदिति, क्लियर है ना बेटा सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन आप करोगे और मुझे तुरंत व्हाट्सअप करोगे, जल्दी से करोगे। देखते हैं आप में से कौन करता है। प्रॉपर करना है, मैं ये क्वेश्चन करना है और मुझे ना व्हाट्सअप करना है आप लोगों ने, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन, आई होप दिखाई दे रहा होगा ढंग से।
क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना? जल्दी से व्हाट्सएप करो विद इन 1 मिनट। अब ग्रुप में मैसेज भेजना है, ग्रुप में भेजो व्हाट्सएप करके। अरे किसी का हुआ? सर a+1/b है आंसर शायद से। बेटा a+1 एकदम सही बेटा, एब्सोल्युटली। पर मुझे व्हाट्सअप करो आप अपना आंसर, जल्दी से फोटो खींचो और फिर भेज दो जल्दी से। यस सर भेज रहा हूँ। कि आप ना आंसर तो निकाल दे तो सही, मतलब कई बार रिप्रेजेंटेशन गलत होती है, वो गड़बड़ हो जाती है। हरी अब बच्चों फास्ट बेटा, टाइम कम है ना, क्विक। ग्रुप में खींच करा क्वेश्चन, 3 लाइन का था क्वेश्चन, 3 से 4 लाइन में, और व्हाट्सएप करना था। अब ग्रुप में करना, ग्रुप में, सिंगल मत भेजना, इंडिविजुअल मत देना। फोटो खींचो और भेजो जल्दी से। अरे यार तुम लोग ये आंसर पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, इतनी लेट हो रहा है, क्या करे बच्चों। भेजो बच्चों। न्याशा हुआ नहीं हुआ? अदिति प्लीज बेटा रिप्लाई करो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू फिर। अरे व्हाट्सएप करने में दिक्कत क्या आ रही है? अरे फोटो खींचो भेज दो। सर इसका a+cos x/b है क्या? नहीं, इसका a+1/b है। वेदांत ने सही बताया था आंसर। व्हाट्सएप करो, क्या दिक्कत है? जो है गलत सही है देखो, वेरीफाई कर लेना। देखो मैं करवा रहा हूँ, विश्वास है तुम लोग नालायक बच्चे हो गए एकदम। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा ऐसे बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे? देखो यहां से क्या करते हैं, एक सेकेंड, कलर चेंज। लिमिट x टेंड्स टू 0, पहला काम क्या है, ax प्लस x cos x अपॉन b साइन। अब हमें रूल के अकॉर्डिंग पता है साइन की जगह x होना चाहिए, तो x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई। अब x ऊपर से कॉमन निकाल लो, तो a प्लस कॉस x आ जाएगा।
अपॉन एक्स बाहर है आपके पास और बी भी है यहाँ पर, साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया, लिमिट हो गया एक्स टेंड्स टू 0। लिखने का तरीका ये एक्स एक्स कैंसिल करो, अब लिमिट सबके साथ लगा दो, लिमिट सबके साथ लगा देना, ए प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये लिखने का प्रॉपर तरीका है। और इस ऊपर वाले में डायरेक्ट भी कर सकते थे आप लोग, ठीक है, अपॉन बी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो फाइनली क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया, ये ए हो गया, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, दिस b इज 1, सो a प्लस 1 बाई बी। ठीक है, हाँ या ना? नैन्सी ने अपना आंसर तो यस भेज, सर। अरे बेटा नैन्सी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, तुम लोग मार्क्स नहीं ले पाओगे, ऐसे करोगे सारा आता है और पूरे एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिखने का लिमिट किसी में लगा नहीं रखा, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रखे हैं, मार्क्स इसीलिए करेंगे आप लोगों के। क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन की बैंड बजा के आ जाओगे तुम लोग, ऐसे नहीं लिखना ना बेटा। करेक्ट कर लोगे बेटा, करेक्ट कर लेगी ना? यस सर। चलो बढ़ू मैं आगे, केस नंबर 2 पे चलूं, अगली कंडीशन बढ़ू, क्वेश्चन ट्राई कर लोगे? बोलो हाँ या ना? यस तुम घूम के सर। कर लेना, बहुत है। केस यस नंबर 2 सर। चलो ना। अगला केस क्या है, अगला केस एक सेकेंड, अगला केस क्या है बच्चों आप लोगों का, ये रहा। यहां पर आपके कई वैरायटी के क्वेश्चन दूंगा मैं, मतलब क्वेश्चन एक ही वैरायटी का हो, मतलब इसमें कई सारे मल्टीपल क्वेश्चन दे दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? क्वेश्चन क्लियर है, हाँ या ना? प्लीज कंफर्म। सर पहले वाले की लिमिट 3 है और दूसरे वाले की लिमिट 6। किसकी? क्या सर? किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा? सर इस वाले की जो आपने दिया है, पहले वाले की सही है, एक्स अप्रोचेस टू 0 वाले की 3 है 3 है। अरे और नहीं, एक्स अप्रोच एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा 0 पे? अगर कर, हाँ सर एग्जिस्ट तो कर ही रही है सर। अच्छा, और 1 पे? और एक्स अप्रोचेस टू 1 वाले की 6 है। ठीक है, तो क्या वैलिड है दोनों? सर हाँ सर दोनों वैलिड है। यस सर। हाँ, तो लिखना कैसे, लिखना कैसे है, लिखना लिख के बताओ, लिख कर कॉपी में करो मेरे पैरेलली, आप पैरेलली करो फटाफट कॉपी के अंदर। देखो जो यहाँ लिमिट गिवन होती है वो मेन लिमिट होती है। देखो क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक 1 पे और एक ये, मैंने यहाँ तक 2 केस होते हैं, एक सिंगल टर्न होता है, एक मल्टीपल होता है। तो जो लिमिट गिवन होती है जिसके तीनों केस गिवन होते हैं, LHL RHL और सेम एट सेम, तो वो होता है मल्टीपल केस। वो क्या होता है, मल्टीपल केस। तो पहले मल्टीपल केस के लिए आप लिखते कैसे हैं, एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे LHS या लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूंगा, अच्छा LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। लिखने का तरीका यही रखेंगे प्लीज, अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो 0 प्लस। आप सभी को क्वेश्चन आता है, आई नो वेरी वेल, बट आप लोग प्रेजेंट गलत करते हो, इसके कारण मार्क्स कट जाते हैं। अब देखो, पुट सेम x टेंड्स टू 0 माइनस h सो दैट s टेंड्स टू 0। याद हो मैंने करवा रखा है आप लोगों को, करवाया हुआ है, ठीक है, 2 0 माइनस h प्लस 3, ठीक है। पुट यहां पर भी सेम करोगे, x टेंड्स टू, यहां प्लस है तो 0 प्लस h हो गया, सो दैट s टेंड्स टू 0। अब लिमिट देखें तो लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी h हो गया, यहां ध्यान रखना x h में कन्वर्ट हो चुका है, 3 0 प्लस h प्लस 1। अब जब ना ये माइनस और प्लस, देखो कई सारे टीचर ना डायरेक्ट भी कर देते हैं और मार्क्स भी दे देते हैं, तो वो गलत नहीं है, वो सही है। वो क्या है, गलत नहीं, वो सही है। वो गलत नहीं है, वो क्या है, जो वो गलत, एक सेकंड बच्चों,
हाँ जी बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, आप अगर h की वैल्यू इसमें डालते हो तो क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस 3, ये 3 हो गया। और यहां पर अगर h डालते हो तो कितना हो गया बेटा, 3 इंटू 1 3 हो गया। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। डायरेक्ट भी इसका आंसर डाल के टीचर मार्क्स दे देते हैं, ठीक है, पर सभी नहीं देते हैं, ध्यान रखना। और ये 12th में भी आने वाला है टॉपिक, सो प्लीज बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। और जब दोनों इक्वल है तो हम तीसरा भी चेक करते हैं। तीसरा क्या है, देखो, इक्वल टू 0। 3 लिमिट क्या थी, देखो, एक माइनस था, एक प्लस था और एक इक्वल था। तो इक्वल वाला केस कहां से मिलेगा, इक्वल वाला केस यहाँ लिखा हुआ है ठीक सामने, 2x प्लस 3। क्या लिखा है, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 यहाँ पुट करिए, 2 इंटू 0 प्लस 3, क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। तो तीनों सेम हो तो हम कहते हैं भाई लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। लिमिट क्या एग्जिस्ट है, इट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। अब आपके 1 आता है, 1 आता है बेटा। 1 में ना, जब 1 की बात आती है, या देखो यहाँ पर जो सेम लिमिट है, इसे छोड़कर जो केस आता है उसको बोलते हैं सिंगल टर्न। सिंगल टर्न में सिर्फ लिमिट का होल्ड होना ही उसे एग्जिस्ट कंडीशन बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, याद रखना, मल्टीपल में तीनों वैल्यू का सेम आना जरूरी है। अगर तीनों LHL RHL और एक पर तीनों का सेम नहीं आती तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर जब सिंगल टर्न होता है तो सिंगल टर्न में रिजल्ट का रियल आना ही एग्जिस्ट कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं एट x इक्वल टू 1, तो सिर्फ लिमिट लूंगा x टेंड्स टू 1। देखो यहां बोला क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ी, लिमिट क्या लेके इसने 1 ले रखी है, तो 1 से यानी 0 से बड़ी वाली कंडीशन क्या होगी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जितने भी फंक्शन 1 से 0 से बड़े होंगे सबके लिए ये फंक्शन होगा। जितनी लिमिट 1 से 0 से बड़ी होंगी उन सभी के लिए फंक्शन क्या होगा, ये होगा। और जितनी छोटी होंगी उन सभी के लिए ये होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर आप क्या 1 ले रहे हो और फंक्शन क्या लिखोगे, 3x प्लस 1, जैसा कि वेदांत ने बताया था। यहां पर 1 प्लस 1 करोगे, ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है बेटा, एग्जिस्ट कर रहा है किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे। क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ। मल्टीपल में तीनों का रिजल्ट सेम आना जरूरी है और इसमें इस तरीके से आना जरूरी है। बात मेरी क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी बोलो फटाफट। सर x स्मॉलर देन 0 का फाइंड नहीं करना। 0 पे तो चेक कर लिया ना, 0 पे कर तो लिया, ये 0 के 3 केस बना तो दिए, ये 3 केस 0 के तो थे, क्योंकि ये लिमिट, ये वाली लिमिट और ये लिमिट तीनों सेम ही तो नहीं, ऐसा। x स्मॉलर देन 0। मोर देन 0, तो मोर देन 0, एक मिनट, मोर देन 0 के लिए हमने, सर स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब क्या होता है, LHL होता है ना बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं ना उसको। यस सर। लिखा है, ये जरा, ये प्लस का है। 1 के लिए नहीं होगा, 0 की तीनों केस है, LHL भी निकालेंगे, RHL भी निकालेंगे, RHL भी निकालेंगे और उस पर भी करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई। यस सर, आ गए। चलो एक क्वेश्चन ऐसा, फिर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो और फिर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करेंगे हम। वर्ड वाले नहीं, उसको वैसे वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन और है, ये फटाफट आप करेंगे और फिर रिज्वाइन करना। आज क्लास बढ़ेगी, आज क्लास 9 बजे तक चलेगी भाई, आज क्लास 9 बजे तक चलेगी। ओके, हरी अप, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मीटिंग ओवर होने के बाद रीज्वाइन कर लीजिएगा, सभी ट्राई करेंगे और प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें करने के बाद।
वेदांत कॉपी में करके बेटा व्हाट्सएप करो। यस सर सर कर रहा हूँ। सर इसकी सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी इसकी। यस सर। ये तो सही बताया आपने। सर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। व्हाट्सएप करो करके कैसे लिखा, लिखने का तरीका ओके देखना मुझे। सर। ग्रुप